पर दूसरी तरफ यह कहता है कि मैं आनंदित हूं, आई एम अ जॉयफुल इन द लॉर्ड। जानते हो क्यों? पौलुस के साथ जो भी होता था ना, उसके हार्ट में एक वर्ड सेट था, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मेरे साथ जो भी होगा, जितना भी होगा, जितना भी बुरा होगा, परमेश्वर उनमें से कुछ मेरे लाइफ में भलाई लेकर आएगा। और अब भलाई जानते हैं क्या सोचते हैं सब लोग? इन दिनों में जैसे आपने सुना होगा हमारे कैंप में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं वाटर वाटर को लेके, कि जो जीन्स में से पानी निकलता है वो अनक्लीन है। तो हम लोग कभी कभी क्या सोचते हैं कि जो भलाई मल में क्या होगी, अब धंधा है ना 10 गुना और बढ़ जाएगा आने वाले समय में। हम इतने संसारिक हैं, हर चीज को संसार से तोलते रहते हैं। पर आपको पता है पौलुस क्या कहता है? रोमियो 8:28 में लिखा गया है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करती हैं। और 29 में लिखा है, वो भलाई यह है कि वो तुम्हें अपने पुत्र के स्वरूप में बना देता है उसमें। ये भलाई है। प्लीज निकलो उन बातों से जो आपने सुनी है। कई लोगों ने बाइबल को संसार की रीति पे प्रचार कर लिया है। हर चीज में संसार दिखाया गया है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो आईफोन, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, मांगो एसी। उसके बाद लिखा है तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो हो जाएगा, मांग कार मांग यहां पर। उसके बाद लिखा है तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, मांग यहां पर बंगला। हम सब लोगों ने वचन के अंदर दुनिया मिला दी है। वहां पढ़िए आराम से, 8:28 में लिखा है, जो लोग खुदा से प्रेम करते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं। आपको पता है बाइबल की हर प्रतिज्ञा क्या लिखा है? जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, परमेश्वर ने वो चीजें उनके लिए बनाई है जिनसे वो प्रेम करता है। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है। आई थिंक आप ध्यान से सुन रहे थे। बहुत सारे लोग हाँ भी कह रहे हैं, हाँ हाँ बरोबर बरोबर। फिर से कहूं, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, ऐसी बातें परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है। अरे परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। पढ़ना आराम से, वहां ऐसा लिखा गया है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, परमेश्वर ने ये चीजें उनके लिए बनाई हैं जो उससे प्रेम करते हैं। आराम से पढ़िए बाइबल को, डोंट बी क्विक, जल्दी मत कीजिए। बाइबल की हर प्रतिज्ञा उनके लिए है जो उससे प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरी आज्ञा को मानता है। और एक जगह लिखा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। किन के लिए कठिन नहीं है? जो जानते हैं कि वो मददगार है, वो मदद करता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज अगर आपने इस वचन को समझा ना, 8:28 को, तो आपको पता है इस वचन पर विश्वास करने में आपके अंदर फल क्या आएगा। मैं एग्जांपल देता हूं। मेरे बहुत ही प्यारे भाई यहां बैठे हैं, भाई दिनेश, ठीक है, और वो देख रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं घर के अंदर, पैसों की थोड़ी तकलीफ है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, डोंट वरी, वो करोड़पति है समझिए, वो देख रहा है कि ये प्रॉब्लम आई है। और आप जानते हैं, जो आदमी इस वचन पर विश्वास नहीं करेगा ना, आपको पता है वो क्या करेगा? दीपू भाई से जाके मिलेंगे, दीपू भाई क्या बताऊं, काम खत्म हो गया है, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, कुछ हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये जानते हैं क्या है? ये कहते हैं विश्वास, इसने वचन सुन लिया लेकिन विश्वास नहीं किया। लेकिन जो ये बात जानता है कि सब बातें भलाई उत्पन्न करेंगी, वो चुपचाप बैठता है, वो उसे देखता रहता है। वो अपना हार्डवर्क बंद नहीं करता है, कि वो अपना काम करते रहता है, लेकिन वो आशा रखता है, नो प्रॉब्लम, सब बातें मिलकर भलाई लेकर आएंगी। कुछ तो परमेश्वर ऐसा लेकर आएगा जो मुझे अंदर से बना देगा, और इसकी कंप्लेनिंग नेचर बंद हो जाएगा, कुड़कुड़ाना बंद हो जाएगा। डू यू नो, एक बात शायद आप में से किसी ने ध्यान दी हो। आपको पता है, सामने कनान था और इजरायली यहां खड़े थे, और उन्होंने मूसा से कहा, हमारा मन इस रोटी को खा खा के पक चुका है, हमें कुछ और दे। कितना मंजिल के करीब थे, लेकिन 21,000 लोग मर गए। आपको स्वर्ग में पता चलेगा इस बात पे कि आप कितना नजदीक थे अपने मंजिल के, लेकिन आपका कुड़कुड़ाना आपको आपकी मंजिल से दूर लेके जा रहा था।
कनान के बॉर्डर पे पहुंच के वो कुड़कुड़ा रहे थे। इसलिए पौलुस कहता है वो जो कुड़कुड़ाए और 21,000 एक समय में मर गए। सोचो, सामने मेरे पास मैप है बाइबल का। मैंने 2-4 मैप हमेशा अपने पास में रखता हूं यरूशलेम के लिए, मैं देखता रहता हूं। आपके बाइबल के पीछे भी आप देखोगे बहुत सारे मैप्स होते हैं, ये आपको बता सकते हैं। इन मैप्स में भी रेवलेशंस हैं। मैं आपको एक और इस मैप में से बताऊं एक बात, आप पढ़ सकते हो। एक जगह पर यीशु मसीह के पास एक आदमी आया, गलील से यरूशलेम तक 1 घंटे का रास्ता है खाली। वो आदमी यीशु के पास आया, बोलता है कि मेरा बेटा बीमार है। यीशु ने कहा जा वो ठीक हो गया है। लेकिन जानते हो, वो अगले दिन अपने घर पे गया। आते समय 1 घंटा लगा, जाते समय 24 घंटे क्यों लगे? रास्ता 1 घंटे का था। अगर हम अविश्वासी होते ना, हम विश्वास नहीं करते ना, हम भाग के जाते और वापस आते, ठीक नहीं हुआ है फिर से प्रार्थना कर। लेकिन ये आदमी आराम से घूम फिर के आराम से गया, ये चिन्ह था, वो ठीक हो चुका है, मैं आराम से जाऊंगा। आप पढ़ सकते हैं, इतनी छोटी छोटी बातें प्रभु के वचन में लिखी गई हैं। आप बहुत आशीष पा सकते हो अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं चाहता हूं आज एक वचन आप सब जोर से कन्फेस कीजिए और कहिए, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं सिर्फ उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं करता हूं। तो आज के बाद हम क्या नहीं करेंगे? कंप्लेन नहीं करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं, राइट? आइए, जिनके पास भी प्रभु का वचन है हम सब ओपन करेंगे लूका का पहला अध्याय। आज मेरा टॉपिक है प्रेयर। बोलिए प्रार्थना। यस, अनकॉन्शियस एक्ट। अपने बाजू वाले से कहिए आज ध्यान देना। ऐसे नहीं बोलना, पड़ोसी आज ध्यान देना। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, सबने नहीं बोला। बोलिए पड़ोसी आज ध्यान देना। ये बहुत जरूरी है। वाह, आज मैं विशेष उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जिनका प्रेयर लाइफ बहुत ढीला या जीरो हो चुका है और जिनसे प्रेयर करना एक युद्ध लड़ना है। आजकल ऐसा लगता है कि आर्मी में ज्वाइन हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए प्रेयर एक स्ट्रगल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेयर कितनी जरूरी है और वो कितनी इजी है। ठीक है, आइए, जिनके पास बाइबल है हम सब खोलेंगे लूका का, सब खोलेंगे। एक सेकेंड, लूका का 3रा अध्याय। मैंने आपसे ये लूका इसलिए खुलवाया है क्योंकि लूका ही यीशु मसीह की सिर्फ इस बात को लिखता है। मत्ती, मरकुस, यूहन्ना तीनों इस बात को नहीं लिखते हैं, लेकिन लूका इस बात के लिए लिखता है। ठीक है, आइए कोई मेरे साथ पढ़िए 3 का 21वां वचन। बहुत ही खूबसूरत बात। वे लोग जो परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं उनके लिए 2 आशीषें हमेशा हैं। एक, वे पवित्र आत्मा की सामर्थ पाएंगे। दूसरा, वो परमेश्वर को सुनेंगे। देखिए यहां पर क्लियर शब्दों में क्या लिखा गया है कि जब वह प्रार्थना कर कर पानी से ऊपर आया, बहुत सारे लोग बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। यहां पर देखिए यीशु को क्या हो रहा है, पानी से ऊपर आया। बाइबल कहती है मतलब वो डुबाया गया था, इमर्शन हुआ था। जब वो ऊपर आया तो जानते हैं उसने पहली चीज क्या की? आइए मैं आपके सामने एक चित्र रखता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए इन बातों को। बाइबल कहती है एक दिन आया जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता, यीशु मसीह का कजिन ब्रदर, यरदन नदी पे इतने पानी में खड़े होके प्रचार कर रहा था। और जानते हो प्रचार क्या कर रहा था? अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। अब कितनी बड़ी बात है, पापियों के क्यू में यीशु मसीह भी खड़ा था। कब आप जानते हैं यीशु मसीह ने, जैसे बहुत बार मैंने ये बात प्रचार की है, मैं एक बार फिर से बताता हूं, बपतिस्मा क्या है। कई लोगों ने बपतिस्मा जो है ना वो जानते हैं कैसे ले लिया है। उनको लगता है एक विधि है, जस्ट पूरी करनी है, ये एक प्रभु की आज्ञा है। पर मैं आपको बताता हूं, अगर आपने इसको नहीं समझा है ना तो आज समझ लो।
क्योंकि मैं आपको सच बताता हूं, जिन दिनों में मैंने बपतिस्मा लिया था, मैंने ठीक से मन भी नहीं फिराया था। प्रभु मेरा गवाह है, मैं ईमानदार हूं, मैं पवित्र नहीं हूं, लेकिन ये सच है। पर जब मैंने बपतिस्मा लिया था किसी आदमी से जिन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया था, उस टाइम पे मैंने ठीक से मन भी नहीं फिराया था। जबकि बाइबल कहती है मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैंने जिन दिनों में बपतिस्मा लिया था, मैंने उन दिनों में ठीक से मन भी नहीं फिराया था। मैंने जस्ट ले लिया, सब ले रहे हैं, मेरे अंदर भी जील आई कि चलो मैं भी ले लूंगा। अब सुनिए बपतिस्मा क्या है। कई लोग कहते हैं कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया है इसका मतलब है उन्होंने पापों को धो लिया है। अगर आप ये कहते हो तो मुझे बताओ यीशु मसीह ने कौन सा पाप किया था जो उससे बपतिस्मा लिया? आप जानते हैं बपतिस्मा का ट्रू अर्थ पतरस में लिखा है। वहां लिखा है बपतिस्मा लेना अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देना है। अब प्रभु मैं तुझे अपना जीवन दे रहा हूं, तुझे जो शेप देना है मुझे दे, तुझे जो तोड़ना है मुझे तोड़, अब मैं तेरा हूं। बाइबल कहती है तुम्हारे लिए बयाना दिया गया है। आप जानते हो बयाना, जगह पसंद करते हैं, हम टोकन दे के आते हैं कि भाई मुझे ये जगह पसंद आई है। कितने की है? वो कहते हैं 40 लाख की, 3 लाख रुपया ले लो, आज के बाद यहां पर कोई नहीं आएगा, मैं बाकी पेमेंट कर दूंगा। बाइबल कहती है तुम्हें बयाने में पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि ये प्रॉपर्टी परमेश्वर की है। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट योर्स। अब ये बदन जो है ये आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसमें वो जो करना चाहेगा वो करेगा। आप जानते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं, हां एक जगह पे लिखा है पौलुस को हनन्याह ने ऐसा कहा था कि बपतिस्मा ले और अपने पाप धो डाल। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पाप यीशु के लहू से धुलते हैं। लेकिन आपको पता है बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है? उसके बाद मैं प्रेयर पे आऊंगा। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, सब पब्लिक क्या सोचती होगी कि ये भी एक पापी है। आपने कितने लोगों ने ऐसा बाइबल पढ़ा है जहां पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद एक एक को कहा कि नहीं नहीं मैंने पाप नहीं किया है, एक्चुअली मैं पिता की विधि पूरी कर रहा हूं। कभी नहीं देखोगे। आप जानते हो बपतिस्मा जब उसने लिया उसने क्या दिखाया? आज के बाद तुम मेरे लिए क्या भी सोचो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो वो पापियों के लाइन में खड़ा था, क्यू में खड़ा था। सब लोग उसके भी यही सोचते होंगे, अरे ये तो वही है ना कारपेंटर, अरे बाप रे इसके जिंदगी में भी पाप है। सब उसको ये सोचते होंगे। पर क्या यीशु ने किसी को क्लियर करना चाहा? क्या वो किसी के पास गया? आपको पता है एक सही आदमी के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो आपसे कभी डिस्कस नहीं करेगा, कभी भी नहीं। वो मंदिर में गया और उसे गुस्से में सबको वहां से बाहर निकाला, लेकिन उसे एक बार भी चेलों को नहीं कहा एक्चुअली मैंने टेम्पर नहीं खोया था, एक्चुअली मुझे पिता ने कहा था कि मैंने इसलिए किया। क्या यीशु को आपने ऐसा देखा? वो झूठे होते हैं वो लोग जो टेबल बजाते हैं बार बार कि मैं सही हूं तुम गलत हो। अरे जो परमेश्वर पर निर्भर होते हैं ना, जो खुदा पर भरोसा करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मैं सबको एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूं। तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। आपको पता है इंसान का ओपिनियन किस चीज के लिए फिट है? अब हमारे चर्च के बाहर जाओगे ना, एक ब्लू कलर का क्या पड़ा है? डस्टबिन पड़ा है। एवरी संडे हम चाय पी के उसमें फेंकते हैं। जब भी लोग आपको कहे ना यू आर लाइक एंजल, आप तो बहुत बड़े हो, यहां से निकल के डब्बे में डाल दो, क्योंकि कल यही लोग आपको शैतान भी कहेंगे एक बार। डू यू नो? यीशु मसीह को लोग कई बार कहते थे अरे ये तो परमेश्वर का बेटा है, दूसरी जगह पे कहते नहीं 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 ये बाल जबूल है। यीशु मसीह ने अपना जीवन इंसान के ओपिनियन से कभी अटैच ही नहीं किया था। उसने कहा मेरी गवाही देने वाला मेरा पिता है। मेरी गवाही जो है ना वो ऊपर से आती है। हमारी गवाही इंसान नहीं खुदा देना चाहिए और हमारे घर वाले देने चाहिए। और आप जानते हो यहां क्या हुआ? जब उससे बपतिस्मा लिया, इसका अर्थ क्या है? उसने अपना जीवन वहां पर पूरी तरह से, जैसे वो ऑलरेडी सरेंडर था, लेकिन अब उसने और समर्पित कर दिया कि पिता अब मैं सेवकाई के लिए जा रहा हूं। हजारों लोग मेरे लिए कुछ भी कहेंगे, मैं मिसअंडरस्टूड होने के लिए पूरी तरह से रेडी हूं, पूरी तरह से। मैं उस दिन पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देख रहा था, मुझे थोड़ा समय मिला था रात को, और जब मैंने उस पिक्चर में, डोंट वरी ये बिब्लिकल नहीं है, बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और जब यीशु मसीह को ऐसे हाथों से उन्होंने पकड़ा और जब वो उसको उसे झुका रहे थे गुलाम की तरह, और जब उसे कोड़े मारने की चालू ही करने वाले थे, यीशु कहता है फादर योर सर्वेंट इज रेडी, तैयार हूं मैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों ने इस तरह बपतिस्मा लिया था?
बोलने दो जिसको जो बोलना है, सोचने दो जिसको जो सोचना है, हम खुदा के लिए जिएंगे। लेकिन आज देखो प्रभु के लोगों का कितना समय इन्हीं बातों में बर्बाद हो रहा है। वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, ये मेरे लिए क्या सोच रहा है। क्या कहा प्रभु ने तीसरी जमीन के लिए? ये वो बीज हैं जिनको संसार की चिंता दबा देती है। अपनी चिंता नहीं, संसार की चिंता के लोग मेरे बारे में क्या सोचते रहते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। आप पढ़िए आराम से, लिखा है ये वो बीज हैं जो झाड़ियों में गिरे। उसका अर्थ यीशु ने क्या बताया? ये वो हैं जिन्हें संसार की चिंता दबा देती है। संसार की चिंता मतलब अपनी नहीं कि मेरे पास खाने के लिए है कि नहीं है। संसार की चिंता मतलब